हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं अमित यादव, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी की तरफ से। बच्चों, आज फिर हम आपकी एपीएस के क्लास के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चन होने वाले हैं एज चैप्टर से, एज से, आयु से। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं यहाँ के। देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। आयु बहुत ही अच्छा चैप्टर है, किसी भी इंसान की आयु के ऊपर डिपेंड होता है ये। और आप मुझे ये बताइए, आयु को अगर हम देखें तो हमारी आयु तीन तरीके से देखी जाती है। हमारी वर्तमान आयु, हमारी आगे की आयु यानी कि फ्यूचर की, और हमारी पास्ट की यानी कि हमारे पीछे की आयु। तीन आयु होती हैं। तो हम इसी के बेस पर एक ट्रिक तैयार करेंगे टी को। टी हमारा आयु का सबसे बेस्ट ट्रिक होने वाला है, क्योंकि यहां पर हम लिखेंगे प्रेजेंट वाली आयु, वर्तमान वाली। यहां पे हम लिखेंगे फ्यूचर वाली आयु, और यहां पे हम लिखेंगे पास्ट वाली आयु। और सवालों को आसानी से खत्म कर देंगे। एक एक करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते जाइएगा। बस आप टी को समझ लें, सारे क्वेश्चन आपके हैं। 90% क्वेश्चन आपके होने वाले हैं टी को समझते ही। देखिए बच्चों, सबसे पहला सवाल हमारे पास आया है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है और 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 हो जाएगा। यदि ए की आयु से, सी जो है वो ए की आयु से, सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया है टी, तो टी ही बनाएंगे। वर्तमान आयु कितनी है? 7 और 8। मैंने ले ली 7x और 8x। कितने वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद। कितना अनुपात हो गया? 8:9 हो गया। मैंने लिखा 8:9। जो ये टी कह रहा है वही करना है हमें। टी कह रहा है 7x प्लस 6 वर्ष, मतलब 7x तो इसकी आयु थी, और 6 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? 7x प्लस 6। और 8 वाला भी बढ़ेगा, तो 8x प्लस कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? अनुपात 8:9। इसका मतलब क्या है? 7x वाला 6 साल बढ़ा और 8x वाला 6 साल बढ़ा, और 6 साल बाद दोनों का अनुपात। यही तो क्वेश्चन कह रहा था, कितनी सरल भाषा में कंप्लीट हो गया। 9 × 7 9 7 63 x प्लस 9 छाक 54 बराबर 8 × 8 64 x प्लस 8 × 48। ठीक है, 48 को इधर लाएंगे, 63 को उधर जाएगा, 64 माइनस 63 बचेगा x, और 54 माइनस 48 बचेगा 6। x बराबर बच्चा कितना आ गया बताइए? 6 आ गया। x की वैल्यू 6 है, तो 7x अगर a हम निकालें तो 7 × 42 कितना आ जाएगा? a का मान कितना आ जाएगा? 42। और 8 × 6 करें तो 48। ये आ गया b का मान। अब देखो क्या कहता है, c की आयु a की आयु से 10 वर्ष अधिक है। बताओ a कितने साल का है भाई? 42 साल का। तो c कितना हो जाएगा? 42 प्लस 10 52 साल का। ये इसका आंसर हो जाएगा 52 वर्ष। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, फिर एक क्वेश्चन आपके पास में लेकर के आया हूं। आप मुझसे पहले क्वेश्चन, जब आप वीडियो देख रहे हो तो पूरा दिमाग भी चलाएं, सिर्फ देखें ना। बच्चों, एक बात ध्यान रखना, स्कूल में और सिनेमा में फर्क होता है। स्कूल में चीजें सीखने के लिए देखी जाती हैं, अपने भी माइंड को दौड़ाया जाता है। मूवी में एंजॉय करने के लिए बैठा होता है। अगर बच्चा क्लास में बैठ के दिमाग नहीं लगा रहा है तो मेरे हिसाब से वो मूवी देख रहा है, सिर्फ आया, नौटंकी देखा और चला गया। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हैं तो अपना दिमाग भी लगाएं। 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात 4, 5, 7 था। यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 135 है, तो 3 वर्ष बाद बी सी की आयु का योग क्या होगा? सवाल थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया गया। देखो, उसने कहा कि ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग है 135 वर्ष। ये वाली लाइन कह रही है, बहुत इत्मीनान से देखते चलो। ठीक है, और इनके 5 वर्ष पूर्व का अनुपात कितना है? 5 वर्ष पूर्व का अनुपात है 4:5:7। अगर हम 5 वर्ष पूर्व की इनकी आयु को निकालने का प्रयास करें तो बताइए 5 वर्ष पूर्व ये इनकी आयु का योग क्या होगा? 5 वर्ष पूर्व योग अगर निकालें, 5 वर्ष पूर्व योग निकालें, तो आप बताइए, तीनों 5-5 साल पीछे जाएंगे। अगर एक व्यक्ति 5 साल कम होगा तो 3 लोग मिला के 15 साल कम हो जाएंगे। तो योग आ जाएगा भाई 120। 120 को कैसे बांटेंगे? ध्यान से देखिएगा, 5 4 9, 9 और 7 16। कितना आ जाएगा? 16। यानी कि 120 की जो वैल्यू है वो 16 है।
और हमसे किसके बारे में पूछ रहा है, बी और सी के बारे में। लेकिन 120 अगर 16 है तो कटने के चांसेस नहीं होंगे, इससे भी दिक्कत बनने की संभावना है। ठीक है, चलो जो भी होगा देखेंगे। इसको काटते हैं, 2 से काटेंगे 8 बार में, 2 से काटेंगे 60 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 30 बार में। एवरेज आ जाएगा 7.5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7.5। अब अगर हम b और c का निकालें, मतलब 5 और 7 कितना होता है, 12, और 1 यूनिट बराबर कितना आ गया भाई, 7.5। 12 सतह 84 और 6 90, कितना आ गया, 90। मतलब 5 साल पहले, ध्यान से देखिएगा, सॉरी अब की अगर हम बात करें, इनकी आयु का योग कितना होता है, 90। ये हमने 12 किसको किया है, ये है बी, ये है सी, बी और सी को जोड़ा तो कितना हो गया, 7 5 12, और 12 की योग हमने निकाला तो कितना आ गया, 90। लेकिन 3 साल बाद अगर कहता है कि अब से 3 साल बाद अगर निकालना है, तो पहले ये देखो ये कितने साल पहले का आया है, ये आया है 5 साल पहले का। तो 2 लोग 5 साल आगे आएंगे तो वर्तमान में आएंगे, और 3 साल और आगे जाएंगे तो 8 साल एक व्यक्ति बढ़ेगा, तो 2 व्यक्ति बढ़ेंगे 16 साल, और आंसर आ जाएगा 106 वर्ष। राइट आंसर 106 वर्ष। बहुत ध्यान से देखिएगा, 106। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको इसमें जल्दी लग रहा होगा तो वीडियो को आप आराम से रोक रोक के देख सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वीडियो यूट्यूब पे डाली जाती है कि अगर आपको थोड़ी भी दिक्कत हो तो आप इसको बार बार देख सकें। देखिए, 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 38 वर्ष है। कितने मेंबर हैं, 4। एवरेज कितना है, 38 ईयर। यदि सबसे कम आयु के सदस्य की आयु 20 वर्ष है तो सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म के समय औसत आयु ज्ञात करें। अब ध्यान से देखना, इसमें बहुत अच्छा एक ट्विस्ट है सवाल में, बहुत मजेदार बात है, देखेंगे क्या होगा। 4 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 38। तो बताइए इनका योग कितना होगा। योग का मतलब होता है सम, सम का मतलब चारों को जोड़ के बताओ कि चारों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा। तो हमने देखा कि 38 38 इंटू 4, 8 गुना 4 32 का 2 बचा 3, 8 12 और 12 3 15, ये आ गया 152। ठीक है, 152 आ गया। योग कितना आ गया, 152 आ गया। अब कह रहा है यदि सबसे कम आयु के सदस्य की आयु 20 वर्ष है तो सबसे कम आयु के सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या होगी। मैं यहां से उस व्यक्ति की 20 वर्ष की आयु को निकाल देता हूं, तो उसके जन्म के समय का योग आ जाएगा 132 आ जाएगा। अब ट्विस्ट जो मैंने बताया था वो ये है, आप ये सोच रहे होंगे कि इस व्यक्ति के जन्म के समय वाली आयु को मैंने निकाल दिया, तो व्यक्ति कितने रह गए, 3। आप इसको किससे डिवाइड करेंगे भाई, 100, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और आप इसे 3 से डिवाइड करेंगे 132 को, तो क्या लिखेंगे, 3 से 4 बार में 12 और 4 बार में 12। आपके हिसाब से आंसर कितना आने लगेगा, 44। लेकिन जब व्यक्ति का जन्म हुआ 0 दिन, सदस्य कितने हो गए, 4 हुए कि नहीं हुए। उसका जन्म जिस दिन हुआ उस दिन तो उसका 0 है, एक भी दिन का वो नहीं है, लेकिन व्यक्ति कितने हैं, 4। तो औसत 4 से डिवाइड होगा, 4 से 3 बार में 12 और 4 से 3 बार में 12। मुझे लगता है कि योग में कहीं गलत है। 8 चौक 32, 4 तियां 12 और 3 15, और हमने 20 निकाल दिया तो 132। कह रहा 20 वर्ष का है औसत आयु। यदि सबसे कम आयु के सदस्य की आयु 20 वर्ष है तो सबसे कम आयु के सदस्य, अच्छा, एक मिनट। देखिए, जब हम योग निकाला था हमने, तो वो निकाला था 38 गुणा 4, 152। और जब 20 साल घटेगा तो भाई चारों का घटेगा, एक का नहीं घटेगा, चारों का। तो 20 अगर 4 लोगों का कम करोगे तो 80 कम करोगे, और यहां पे कितना आ जाएगा, 72। क्योंकि 20 साल पहले वही थोड़ी ना 20 साल का होगा, बाकी लोग भी तो 20 साल पीछे चले जाएंगे। ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ पे गलत था। और इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो आएगा 18 वर्ष। 18 इज द राइट आंसर, ये रहा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत सावधानी पूर्वक करें, गलती होने के चांसेस यहां पर बहुत ज्यादा रहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष पहले माया और शिखा की आयु का अनुपात 5:9 था। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 3:5 हो जाएगा। वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। डिफरेंस से भी क्वेश्चन किया जाता है, इन दोनों के अनुपात के डिफरेंस से भी किया जाता है, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं, टी, क्योंकि आपके पास समय होगा अच्छा खासा कैलकुलेशन करने के लिए। 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है ना, तो मतलब पास्ट की बात कर रहा है, 3 वर्ष पहले।
माया और शिखर की आयु का अनुपात 5:9 था, 5:9। 5 वर्ष बाद, मतलब अब से 5 वर्ष बाद, आगे 5 वर्ष बाद जो इनका अनुपात होगा वो 3:5 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा। ठीक है, माया की वर्तमान आयु वर्ष में ज्ञात करें। वर्तमान आयु यहाँ पर माया और शिखा दोनों की हम निकालेंगे, पूछ माया की रहा है तो माया की बता देंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहां से यहां तक कितने साल का गैप तुम्हें दिख रहा है? 8 साल का। तो ये हो गया 5x, ये हो गया 9x, लगा देंगे अपनी लाइन हम। 5x प्लस 8 ईयर, ये वाला 8, यानी कि ये 5 वाला 8 साल बढ़ गया, और ये 9 वाला भी 8 साल बढ़ गया, और इनका अनुपात कितना हो गया 8 साल बाद? 3/5। 5 से 5 बार में 25x प्लस 8 पंचे 40 बराबर 9 तिया 27x प्लस 8 तिया 24। देखिए 27 इसको उधर भेजेंगे, 27 में से 25 गया बचा 2x बराबर 24 गया 40 में से तो बचा 16, x बराबर आ जाएगा 8। अब बताओ 8 पंचे 40, माया की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 8 पंचे 40, और 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 43, यानी कि 43। आंसर आएगा 43 हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं आपके सामने, ध्यान दो। अमिता के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, यानी कि जब अमिता का जन्म हुआ तो उस समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, जबकि उसके भाई के जन्म के समय उनकी माता की आयु 36 वर्ष थी। जो उनसे 4 वर्ष छोटे थे, उसके माता पिता की आयु के बीच में कितना अंतर है? अब देखो यहाँ पे सवाल में शर्त बहुत अच्छी लगाई गई है, और यही ऐसा होता है, खास करके आपने देखा होगा जो अपर लेवल के क्लास के एग्जाम होते हैं उन्हें मैथ्स के क्वेश्चन तो बड़े कम आते हैं, लेकिन जब आते हैं तो उनको घुमाने का प्रयास बहुत किया गया होता है। देखो कैसे घुमाया है क्वेश्चन को। अमिता के जन्म के समय पिता की आयु कितनी है? 38 वर्ष। ठीक है, जबकि उसके भाई के जन्म के समय माता की आयु कितनी है? 36 वर्ष है। जो उनसे 4 वर्ष छोटे थे, जो उनसे 4 वर्ष छोटे थे, ठीक है, उसके माता पिता की आयु में कितना अंतर? ये बताओ। अगर मैं उसके भाई की पहले बात मान लूं कि उसका जो भाई है, भाई वो x वर्ष का है, ठीक है, तो फिर अमिता कितने वर्ष का हो जाएगी? अमिता हो जाएगी x प्लस 4, क्योंकि उसने कहा कि जो उनसे 4 वर्ष छोटे थे। क्यों? जबकि उनके भाई के जन्म के समय उनकी माता की आयु 36 वर्ष थी। ठीक है, जो उनसे 4 वर्ष छोटे थे। अब मुझे आप एक बात बताओ, भाई से माता 36 साल बड़ी रही होंगी कि नहीं रही होंगी? जब उनके जन्म के समय माता की आयु 36 वर्ष थी, तो यानी कि जो माता है वो x प्लस 36 रही होंगी, बिल्कुल रही होंगी। अब मुझे एक बात बताओ, वो कह रहा है अमिता के जन्म के समय उसके पिता की आयु कितनी थी? 38 वर्ष थी। तो यानी कि पिता की आयु अमिता की आयु से 38 वर्ष अधिक रही होगी, तो x प्लस 38 और 4 42 रही होगी। अब बताओ 36 और 42 का डिफरेंस कितना है? 8 वर्ष का, सॉरी 6 वर्ष का है, यानी कि पिता जो है वो माता से 6 वर्ष बड़ा है। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा समझदारी से काम करना है यहाँ, और कुछ काम नहीं आएगा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी आपके लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पढ़िए अगला क्वेश्चन। भाषा को बहुत इत्मीनान से पढ़ा करो, भाषा ही सबसे अच्छी वो चीज है जो आंसर तक लेके जाती है आपको। सही पढ़ोगे सही जाएगी, नहीं पढ़ोगे गलत जाएगा, और आंसर मिल जाएगा गलत वाला आपको रखा हुआ। 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु के बीच का अनुपात 5:8 होगा। 8 वर्ष बाद आयु का योग 71 वर्ष होगा। बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ठीक है, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु के बीच का अनुपात कितना होगा? 5:8। 5:8 होगा। कब? 5 वर्ष बाद। ये आ गया 5 वर्ष बाद, 5:8 होगा, 8 होगा। और 8 वर्ष बाद आयु का योग 71 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी 71, दोनों की जोड़ देंगे 71 हो जाएगी। मुझे ये बताओ, मैं इन्हें 5 पे लेके आता हूं तो 3-3 साल दोनों कम हुए, मतलब 6 साल कम हुए, और 6 साल कम हुए तो दोनों की आयु कितनी होगी? 65। 8 और 5 13, 13 से 5 बार में 5 गुणा 5 25,
5 गुणा 8 40, मतलब 5 साल बाद इनकी आयु है 25 और 40। तो कह रहा है कि बी की वर्तमान आयु बताओ। बी 5 साल पीछे और आएगा तो 35 वर्ष का हो जाएगा, आयु हो जाएगी 35। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, जहां जल्दीबाजी लग रही हो बार बार वीडियो को आप देखते रहिएगा। आपके हाथ में कंट्रोल करने के लिए है, आप आसानी से वीडियो को बार बार देख सकते हैं। और ये सब समझने के लिए है क्वेश्चन, सिर्फ समझदारी के लिए है। राहुल और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात 7 वर्ष बाद 7:6 होगा। ठीक है, यदि उसकी पत्नी का जन्म 23 वर्ष पहले हुआ तब 2 वर्ष बाद राहुल की आयु ज्ञात करें। देखिए बहुत ध्यान से समझना, 7 वर्ष बाद अनुपात कितना है? देखिए 7 वर्ष बाद अनुपात है 7:6, 7:6। यदि उसकी पत्नी का जन्म 23 वर्ष पहले हुआ था तब 2 वर्ष बाद राहुल की बताओ। मैं मान लिया कि यहां पर वर्तमान आयु उसकी पत्नी की कुछ है और 7 वर्ष बाद, अभी वो वर्तमान आयु 23 है, वर्तमान आयु है 23। क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई 23 वर्ष पहले पैदा हुआ तो आज उसकी आयु तो 23 होनी चाहिए। अगर किसी का जन्म 40 साल पहले हुआ है तो आज वो 40 साल का है। तो इसकी पत्नी का जन्म अगर 23 साल पहले हुआ है, इसका मतलब अब इसकी पत्नी 23 साल की है और 7 वर्ष बाद इसकी अनुपात कितनी हो जाएगी? 30। 7 वर्ष बाद 23 और 7 30, 30 को जब 6 कहोगे तो मतलब 5 का मल्टीपल चल रहा है, तो यहां भी 5 का मल्टीपल कितना आ जाएगा? 35। अब कह रहे हैं 2 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी होगी? 7 वर्ष बाद राहुल की आयु कितनी है? 30। तो 7 साल पहले कितनी होगी? 28 और 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 30। आंसर आएगा 30 साल। अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 20 वर्ष के मनीष की आयु अपने भाई गिरीश की आयु की 5 गुनी है। जब मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तब मनीष की आयु कितनी होगी? ध्यान से देखना। 20 वर्ष के मनीष की आयु अपने भाई गिरीश की आयु की 5 गुनी है। ठीक है, मैंने मान लिया 20 वर्ष का मनीष है, मनीष है 20 वर्ष का और इसका जो भाई गिरीश है, गिरीश है उसकी आयु का ये 5 गुना है। तो मतलब 20 अगर 5 गुना है तो गिरीश कितने वर्ष का है भाई? गिरीश है 4 वर्ष का। अब कह रहा है कि जब मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी, तब मनीष की आयु कितनी होगी? अब देखने वाली बात यहां है कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। जब मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब ध्यान से देखिएगा, तब मनीष की आयु क्या होगी? जब मनीष की आयु गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तो उसकी अंतर कितना होगा? तो आयु का कितनी हो जाएगी? अब देखो यहां पे समझने वाली बात है, जब मनीष की आयु 20, ठीक है 20, वो कितनी हो जाएगी? गिरीश की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो आपसे बस यही पूछ रहा है तब मनीष की आयु कितनी होगी। आपको एक बात ध्यान से समझनी है, इनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा? 16 साल का। कितना हो जाएगा? 16 साल का। मनीष की आयु का 3 गुना होना है उसे, तो आप जब 3 गुना बनाएंगे तो आप यहां पर ध्यान देंगे कि इनमें 3 और 1 4 का डिफरेंस बन जाएगा 3 गुना करने के लिए, और बीच में 16 का डिफरेंस भी होना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 16 का डिफरेंस देने के बाद में 3 गुनी हो जाएगी? आप ध्यान से देखिएगा, अगर हम 32 को देखते हैं, 32 किसी का 3 गुना है? नहीं है। 30 किसी का 3 गुना है? नहीं है 10 का, ठीक है। तो अगर ये 10 का हुआ 2 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष बढ़ेगा तो वो 6 वर्ष बढ़ के 26 हो जाएगा। अगर ये 24 होता है, 24 किसका 3 गुना है? 3 गुना है 8 का, तो अगर ये 8 का हो जाएगा तो 4 साल बढ़ जाएगा और वो 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 24 का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखना मनीष की आयु कितनी हो जाएगी? मनीष की आयु हो जाएगी 24 साल। ये भी 4 साल बढ़ेगा 8 और ये भी 4 साल बढ़ेगा 24, और दोनों क्या हो जाएंगे? 3 गुने हो जाएंगे। दूसरा आप क्या कर सकते हो इसमें, ये तो मैंने ऑप्शनल बता दिया, दूसरा तरीका आपके मन में आ रहा होगा, कह रहा होगा सर आपने अपने तरीके से जो समझ में आया वो तो कर दिया, ठीक है भाई। मैं काम कहता हूं, ये बढ़ा x वर्ष और ये भी बढ़ा x वर्ष, लेकिन ये 3 गुना हो गया। यही तो कह रहा है कि जब इसकी आयु जब 3 गुनी हो जाएगी तो इसकी आयु बताओ, तो x मिल जाएगा, पता लग जाएगा। देखो 20
प्लस एक्स बराबर 4 दिया 12x प्लस 12x नहीं होगा 12 होगा सिर्फ 12 प्लस 3x 12 इधर लाओ x को उधर लेके जाओ 3 में से x गया कितना बचा 2x 20 में से 12 गया 8 x बराबर कितना आ गया भाई 4। अब x बराबर 4 यहां जोड़ोगे तो कितना आएगा 24 ही तो आएगा। जरूरी नहीं है हर सवाल x मान के किया जाए, आप अपने हिसाब से भी सोच सकते हो। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। बिल्कुल टी पर डिपेंड होने वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी से निकालते हैं इसका आंसर। देखिए एक आदमी और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। वर्तमान आयु का अनुपात है 5:8। ठीक है, 10 वर्ष बाद आदमी और उसकी पत्नी का अनुपात 2:3 हो जाएगा। कितने वर्ष बाद 10 वर्ष बाद अनुपात 2:3 होगा। तो 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 20 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो पहले उनकी आयु निकाल लो, 5x प्लस 10 बटा 8x प्लस ये वाला 10, दोनों 10 साल बढ़ गया, हो गया 2 3 से गुणा करेंगे 15x प्लस 30 बराबर 2 से गुणा करेंगे 16x प्लस 20। देखिए 15 उधर भेजो बचा x, 30 में से 20 गया बराबर 10, x की वैल्यू क्या आ गई 10। 10 का मतलब ये हो गया 50 और ये हो गया 80। 20 साल बाद 50 वाला कितना हो जाएगा 70 का, और 80 वाला कितना हो जाएगा 100 का। 0 से 0 कट जाएगा, 7:10 आ जाएगा, 7:10। सी वाला राइट आंसर होगा। मैंने कहा टी बहुत अच्छा सोर्स है इन तरह के क्वेश्चनों को करने का, आपको आसानी से वहां की कंडीशन मिल जाती है। देखिए कंडीशनल क्वेश्चन दिया गया है, छोटी सी कंडीशन दी गई है आपको। क्या है कंडीशन देखिएगा, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले की आयु की केवल 4 गुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, कह रहा है मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अभी x वर्ष का है, 15 साल पहले t बना लेते हैं, वर्तमान आयु किसी की x है, और 15 वर्ष पहले और 15 वर्ष बाद में, 15 वर्ष बाद आयु होगी x प्लस 15, 15 वर्ष पहले आयु होगी x माइनस 15। अब वो कह रहा है 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले की आयु की केवल 4 गुनी होगी। 15 वर्ष बाद मतलब x प्लस 15 और कितने के बराबर x माइनस 15 के, सॉरी यहाँ माइनस है ध्यान देना, x माइनस 15 के 4 गुनी के बराबर होगी। x प्लस 15 बराबर 4x माइनस 60, 60 को इधर भेजो, x इधर भेजो, 3x, 4 में से x गया 3x, ये प्लस हो जाएगा बराबर 75, तो x बराबर आ जाएगी 25 ईयर। कह रहा है कि उसकी वर्तमान आयु कितनी है भाई 25 ईयर की आयु। देखो टी बहुत हेल्पफुल है, बहुत ज्यादा मदद करता है, अच्छे सवाल हैं, कंडीशन दे रहे हैं आपको। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु 26 वर्ष थी, और 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु कितनी है? बहुत ध्यान से देखना, एक बार दिया गया है 3 वर्ष पहले और एक बार दिया गया है 5 वर्ष पहले। ठीक है, अगर ये तीनों मैंने मान लिया पति पत्नी और बच्चे, इनकी आयु 3 वर्ष पहले 26 थी, तो 26 गुणा 3 हो जाएगा 78। अब मुझे एक बात बताना, मैं वर्तमान बनाने के लिए क्या करूंगा? वर्तमान बनाने के लिए क्या करूंगा मैं? 3 साल कौन बढ़ा? पति, 3 साल पत्नी, 3 साल बच्चा, कितने साल बढ़ गए? 9 साल। तो वर्तमान आयु के लिए 9 और जोड़ देंगे, इसमें क्या जाएगा 87। ठीक है, 87। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की 20 वर्ष थी। ठीक है, पत्नी प्लस बच्चे की 20 वर्ष थी, मतलब योग कितना आ गया 40 वर्ष। लेकिन मैं तो भाई वर्तमान में विश्वास रखता हूं, मैं वर्तमान निकालूंगा। तो 5 साल कौन बढ़ा? पत्नी, 5 साल कौन बढ़ गया? बच्चा, यानी कि 10 साल बढ़ गया, तो कितना हो गया 50। अगर वर्तमान में पत्नी, तो कितना आसान बन गया, वर्तमान में पति पत्नी और बच्चे को मिलाने के 37 हो रहा है,
और वर्तमान में पत्नी और बच्चे को मिलाने के 50 हो रहा है, तो जैसी बात है वर्तमान में पति की आयु जो है 37 ईयर है। तो आपको बताना है कि पति की वर्तमान आयु कितनी है, 37 ईयर है। नेक्स्ट ये भी सेम वैसा ही है, सॉल्व करिएगा इसको। ये भी वही कंडीशनल क्वेश्चन है। ये भी सवाल जस्ट अभी जो मैंने इससे पहले वाला तीसरे नंबर पे कराया है वैसा ही है। स्क्रीनशॉट लेके इसे सॉल्व करिएगा, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने पीछे किया है, लेकिन वो सेम ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बदला हुआ है। सॉल्व करते हैं इसको। एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है। यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 152 है तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी। देखो वर्तमान योग निकालना हमारी पहली प्रायोरिटी रहती है। वर्तमान 152 कब है, ये 6 वर्ष बाद, तो 6 साल कौन बढ़ा होगा, एक्स, और 6 साल दादाजी, मतलब 12 साल बढ़ गए होंगे। लेकिन वर्तमान योग कितना आ गया, 140। हम क्यों 6 साल बाद की बात करें, वर्तमान में दोनों ही 6 को कम कर दिया 12, तो वर्तमान में इनका योग आ गया 140। अब कहता है कि उनकी आयु का 152 है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी ये बताओ। वर्तमान आयु का योग कितना है, 140, और अंतर कितना है, पहले सवाल में दे रखा है 50। योग में से अंतर को घटाकर 2 से भाग देने पर छोटी संख्या आती है, मतलब एक्स की आयु कितनी आ गई, 45, और दादाजी को ये जोड़ देंगे, अंतर जोड़ देंगे तो कितनी आ जाएगी, 95। 45 और 95 ये वाला राइट आंसर है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आपने वर्तमान योग निकाल के 50 को घटा के क्यों 2 से भाग दिया, रीजन क्या है। देखो अगर एक संख्या है 20 और एक संख्या है 70, तो बताओ भाई दोनों का योग क्या होगा। आप कहेंगे सर 90। मैं कहता हूं बताओ दोनों का अंतर क्या होगा, तो आप कहोगे सर 50। दोनों का अंतर कितना होगा, 50। अब मैंने संख्याएं गायब कर दी, मैंने एक सवाल बना दिया कि 2 संख्याओं का योग 90 है और अंतर कितना है भाई, 50 है, तो छोटी या बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो योग में से अंतर को घटाकर 2 से भाग लगाइए, हमेशा छोटी संख्या मिल जाएगी। बताओ छोटी 20 थी कि नहीं, और योग में अंतर को जोड़ दो, सॉरी छोटी संख्या में अंतर को जोड़ दो, 50 का अंतर है दोनों में, तो छोटी संख्या में अंतर को जोड़ दो, 50 और 20 70। बताओ यही लेके काम किया था। तो जब यहां भी हमारे पास योग दे रखा है 140 वर्तमान का और अंतर दे रखा है 50, तो हम भी क्या करेंगे, छोटी संख्या कभी भी योग में से अंतर को घटाकर 2 से भाग देने पर सदैव छोटी वाली संख्या प्राप्त होती है। तो छोटी संख्या में क्या मिल गई, 45, और अंतर जोड़ा तो दादाजी हो गए 95 साल के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है। 3 गुना बड़ा, भाई हमें समझना है, चाहे ऑप्शन किसी हिसाब से बनाया गया। कई बार क्या होता है किताबों से ये सारे सवाल होते हैं, प्रीवियस से डिपेंडेड होते हैं, इनमें गलतियां भी होती हैं, हो सकता है कि ना हो, लेकिन फिर भी हम एक काम करते हैं, आया हुआ क्वेश्चन है, हम अपने कॉन्सेप्ट को सही रखेंगे। अगर पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, अगर कोई आपसे 3 गुना बड़ा है तो भाई 1:3 कभी मत बनाना, बड़ा डिफरेंस कह रहा है। 3 गुना है, एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना है तो 1 3, और 3 गुना बड़ा है तो 1 4 बनाना, क्योंकि 3 का डिफरेंस होना चाहिए। पिता पुत्र से 3 गुना बड़ा है, मैंने मान लिया पुत्र है 1 तो पिता है 4, ठीक है, ये वर्तमान आ गया। 12 वर्ष बाद उनकी आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, मतलब इनका हो जाएगा 1:2। कह रहा पुत्र की आयु क्या है, तो भाई इसको कर लो x, ये भी बढ़ा 12 साल, पिताजी है 4x, ये भी बढ़ गए 12 साल, अनुपात आ गया 1:2। यहां हो जाएगा 2x + 24 बराबर यहां हो जाएगा 4x + 12, ठीक है भाई। इसको उधर लेकर के जाओ, ये इधर लेकर आओ, 2 4 में से गया क्या बचा, 2x, और 12 गया 24 में से तो बचा 12, x बराबर क्या आ गया भाई 6। तो यहां पर 1x का मतलब था 1x और 4x, तो ये आ गया 6 साल का और ये आ गया 24 साल का। तो वो क्या कह रहा है, तो उसके पुत्र की आयु क्या है, 1x है, पिता की आयु 3x बड़ा है, तो इसके हिसाब से तो इसका आंसर 6 ही होना चाहिए था।
4 और 2, एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। 2x 24, 4x 12, सेम टू सेम, 2 उधर जाएगा, 2 बचेगा, 24 में से 12 जाएगा, 12 बचेगा। फिर से ट्राई करके देखते हैं। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है तो भाई वो 4 ही होगा। 12 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु को दोगुना होगी, आयु की दोगुनी होगी, तो उसके पुत्र की आयु क्या है? हम एक बार और सॉल्व करके देखेंगे, क्योंकि करना तो हमें 4 ही है, 3 गुने पे तो हम आंसर नहीं निकालेंगे कि 3 गुना बड़ा है, मतलब डिफरेंस, चाहे यहां गलत हो या सही। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़ा है, मतलब पिता को पहले ले लेते हैं, पिता है 4x और पुत्र है x। 12 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु दोगुनी होगी, पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, मतलब पिता हो जाएगा 2 और बेटा हो जाएगा 8। तो 4x प्लस 12 अपॉन x प्लस 12 इक्वल टू 2 अपॉन 1। 4x प्लस 12 इक्वल टू 2x प्लस 24। अब देखिए ये इधर लेकर के आएंगे, फिर वही आ रहा है 2x बराबर 12, तो x बराबर 6, यानी कि 24। पुत्र की आयु क्या होगी? ट्राई करते हैं। अगर ये 24 है और ये 6 है, तो 12 वर्ष बाद ये हो जाएगा 36 और 12 वर्ष बाद ये हो जाएगा 18। डबल तो हो रहा है, कह रहा तो उसके पुत्र की आयु क्या है? मेरे हिसाब से उसकी आयु 6 वर्ष आ रही है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन सिद्ध हो रहा है कि ये सही कह रहा है। देखो मेरे हिसाब से पुत्र आया है 6, पिता आया है 24, ठीक है। तो ये बताओ 12 वर्ष बाद 24 में 12 जोड़ोगे कितना होगा? 36, और बेटा 6 साल का है, 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 18। 18 का डबल 36। मैंने बार बार कहा डगमगाना नहीं है, और ये सब देख के और नहीं डगमगाना है कि किसमें आया किसमें नहीं आया। गलतियां उनमें भी होती है जो आए हुए होते हैं, कॉन्सेप्ट में गलती मत करना। 1 4 ही करेंगे और 4 1 ही करेंगे, 3 करके करने की गलती मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन के हिसाब से खुद को एडजस्टमेंट करने लगते हैं। क्वेश्चन गलत है तो गलत है, एडजस्टमेंट नहीं करना है, हमारा सिद्धांत सही होना चाहिए। गलत होगा तो उसे गलत ही करेंगे। अगले क्वेश्चन को, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 5 वर्ष पूर्व पिता पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है, अब उनकी आयु का अनुपात 4 है। 5 वर्ष पूर्व 40 वर्ष है, तो भाई वर्तमान योग में मैं विश्वास रखता हूं, पहले ही कह रहा हूं आपसे कि ये अभी 40 साल के नहीं है, ये 5 साल पहले दोनों लोग थे 40। 5 साल कौन बढ़ा? पिता। 5 साल कौन बढ़ा? पुत्र। कितना बढ़ गया? 10। तो अब योग आ गया 50, और अनुपात कितना है? 4:1 में बांट दो इन्हें, 4 और 1 5। 50 के जब 5 टुकड़े करोगे, एक टुकड़ा 10 आ जाएगा, मतलब 40 और 10, ये अनुपात बनेगा 40 और 10। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आज क्लास को एंड करते हैं, और डेली आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ वीडियो के रूप से मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।